नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस धुआंधार प्रचार में जुटी है, तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी सत्ता परिवर्तन के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। आरएलपी ने बीजेपी और कांग्रेस को सीधी चुनौती दी है। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल हर मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, वे बारी बारी से शासन करके राजस्थान को लूट रहे हैं। दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में बजरी माफिया पनपे और दर्जनों बार प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए। बेनीवाल सीधा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं को किसानों के साथ धोखा किया है। इस बार किसान और युवा इन दोनों पार्टियों को नहीं बख्शेंगे। बता दें कि राजस्थान में सेंध लगाने के लिए बेनीवाल लगातार सियासी जमीन नाप रहे हैं। पिछले 2 महीनों में बेनीवाल की पार्टी की ओर से तीसरी बार प्रदेश में यात्रा निकाली जा रही है। पहले उन्होंने पेपर लीक के मामलों में बजरी माफियाओं के विरोध में प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किए थे। बाद में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाए जाने के विरोध में प्रदेश के 16 जिलों में धरना प्रदर्शन और रैलियां भी निकाली। अब बेनीवाल सभा में लोगों के समक्ष अपने किए गए कामों को गिनाने के साथ भारी मतों से विजयी बनाने का समर्थन मांग रहे हैं। हनुमान बेनीवाल वैसे तो हमेशा से ही युवाओं की पैरवी करते नजर आए, लेकिन सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग उठाने के साथ ही उन्हें ये भी याद दिला रहे हैं कि यही हनुमान आपके लिए जेल भी जा चुका है। अब मुझे हराने के लिए सियासी दल आ रहे हैं, अब मुझे आपका साथ चाहिए। बेनीवाल के मंच से दिए गए बयानों से जाहिर होता है कि इस विधानसभा सीट से चुनावी मुकाबला कितना कड़ा होगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी बेनीवाल के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए बनाई रणनीति के जाल में बेनीवाल खुद को फंसा महसूस कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि बेनीवाल के मुंह से निकल ही गया कि चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उन्होंने जनता को कृष्ण की उपाधि देते हुए कहा कि जैसे कृष्ण ने चक्रव्यूह तोड़ा था, आपको भी मुझे भारी मतों से वोट देकर इस चक्रव्यूह से निकालना होगा, क्योंकि सीधे तौर पर वे पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मोदी से लड़ने के लिए खुद को मजबूती होने का दावा करते नजर आए। बेनीवाल की हर सभा में हजारों की तादाद में किसान और यूथ शामिल हो रहे हैं। शुरू से ही नागौर विधानसभा सीट चर्चा के साथ हॉट बनी हुई है। यहाँ से कौन किसे पटकने देगा, ये तो फिलहाल जनता का रुख ही तय करेगा, लेकिन इस सीट से आरएलपी ही नहीं, कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों की धड़कनें फिलहाल बढ़ी हुई है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। नागौर विधानसभा क्षेत्र बेनीवाल का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी सेंधमारी करके बेनीवाल के गढ़ को तोड़ने की फिराक में है, तो दिव्या मदेरणा भी बेनीवाल को परास्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हालांकि हनुमान बेनीवाल की सभा में जुट रही भीड़ ने कांग्रेस और बीजेपी को चिंता में जरूर डाल दिया है। भले ही बेनीवाल की पार्टी को सत्ता में आने लायक सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन दर्जनों विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की खाट जरूर खड़ी कर देगी। उन्हें आरएलपी के उम्मीदवारों को पटकनी देने के लिए काफी जोर लगाना होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का इस इलाके में खासा वर्चस्व है। तो आप तो जुड़े रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और राजनीति से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।